हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आपको प्रीमियम के बारे में नहीं पता है कि प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम के अंदर कौन कौन से वैल्यूज होते हैं, कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम कब बढ़ते हैं कब घटते हैं और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम कब बढ़ते हैं और कब घटते हैं, अगर आपको ये सारी चीजें जानना है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ पर एंजल वन के ऊपर निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एलटीपी में सिलेक्टेड है। एलटीपी का फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और यहाँ पर सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है। स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड में आपको कॉल का एलटीपी दिखाई दे रहा है और स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड में आपको पुट का एलटीपी दिखाई दे रहा है। अब एलटीपी का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसी को हम लोग प्रीमियम के नाम से भी जानते हैं। जो आपको यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रहा है 218 रुपए, 182 रुपए, 120 रुपए, 96 रुपए, या अगर पुट साइड में देखेंगे तो 96 रुपए, 77 रुपए, 116 रुपए, ये सारे के सारे क्या है, एलटीपी है, यानी कि प्रीमियम भी हम लोग इसी को बोलते हैं। तो ये है प्रीमियम। अब आप एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि जो एट द मनी है वहां पर आपको एवरेज सा प्रीमियम दिखाई दे रहा है। एट द मनी के अंदर में जितने भी इन द मनी के अंदर आते हैं, कॉल साइड के प्रीमियम आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए 21,450 के अंदर 150 रुपए का प्रीमियम है। फिर अगर और इन द मनी में जाएंगे तो 21,400 के अंदर 182 रुपए का प्रीमियम। फिर 21,350 के अंदर अगर और इन द मनी में जाएंगे कॉल साइड में तो आपको 218 रुपए, यानी कि प्रीमियम आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रीमियम कम होता हुआ नजर आएगा, जैसे 120 रुपए, फिर 96 रुपए, फिर 76 रुपए। तो जितना ज्यादा आप आउट ऑफ द मनी में जाएंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर कम प्रीमियम देखने को मिलेंगे। जितना ज्यादा आप इन द मनी में जाएंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर प्रीमियम देखने को मिलेगा, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, सेम चीज अगर आप राइट साइड में पुट साइड में भी नोटिस करेंगे तो इन द मनी के अंदर आपको प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 21,500 का इन द मनी है जो कि पुट साइड के लिए है, तो 116 रुपए इसका प्रीमियम चल रहा है। जैसे जैसे आप इन द मनी में जाएंगे वैसे वैसे इसका प्रीमियम आपको और भी ज्यादा हाई नजर आता जाएगा। जैसे 21,550 के अंदर देखेंगे तो 145 रुपए हो गया। फिर 21,600 के अंदर देखेंगे तो 169 रुपए, 170 रुपए के आसपास हो गया। फिर 202 हो गया। तो जैसे जैसे आप इन द मनी में जाएंगे, डीप इन द मनी में, आपको प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आएंगे, और डीप आउट ऑफ द मनी में जाएंगे पुट साइड में तो आपको यहाँ पर फिर से प्रीमियम कम होते हुए नजर आएंगे। अब एट द मनी हम लोग किसको बोलेंगे? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 21,456 पे मार्केट अभी क्लोज हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 21,456 है, तो इसको हम लोग एट द मनी बोलते हैं। लेकिन इसके नियर वाला अगर स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो 21,450 आता है। तो हम लोग इसको ऑफिशियल तरीके से एट द मनी मान करके चलेंगे कि कॉल साइड का एट द मनी का प्रीमियम अभी 150 रुपए चल रहा है और पुट साइड का एट द मनी का प्रीमियम अभी 96 रुपए चल रहा है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होता है प्रीमियम के अंदर, हम लोग ये समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 150 रुपए है, तो आपको क्या लगता है इसके अंदर सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू है या फिर सिर्फ टाइम वैल्यू है? देखिए अभी फिलहाल ये जो 150 रुपए दिखाई दे रहा है 21,450 के स्ट्राइक प्राइस के अंदर, इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी यहाँ पर आप मार्केट का करंट प्राइस देखेंगे तो 21,456 पे रुका हुआ है, और कहीं ना कहीं ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है 21,456 के अंदर आता है, सो दैट यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन अगर मान लो मार्केट इन केस एक्सपायरी के दिन, मान लो 21 दिसंबर का यहाँ पर एक्सपायरी डेट आपको दिखाई दे रहा है, 21 दिसंबर के दिन मान लो मार्केट 21,450 पे ही क्लोज हो जाता है शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद, तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर टाइम वैल्यू भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा एट द मनी के अंदर। इसके अंदर जितने भी प्रीमियम रहेंगे, जैसे ये सब हो गए, तो इन सब के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा, टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी डे के दिन मार्केट क्लोज हो जाएगा तो टाइम तो पूरा खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, मतलब टाइम कुछ भी उसके अंदर नहीं बचेगा, टाइम वैल्यू सिर्फ बचेगा क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा। हालांकि इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लो कि मार्केट 21,450 पे एक्सपायरी डे के दिन क्लोज कर देता है, तो इसके अंदर कितना इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा? इसके अंदर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21,450 में से 21,400 को माइनस करना होगा, तो बचेगा 50, यानी कि इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपए बचेगा। वो आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीद करके रखा हुआ है और एक्सपायर हो जाता है एक्सपायरी डे के दिन, तो आपको 50 रुपए मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपका ये वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्टेड है और आपने ये वाला प्रीमियम पे करके खरीदा हुआ है और मार्केट यहाँ पर अगर क्लोज जाता है 21,450 पे,
तो इसमें आप इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 100 रुपीज। तो यहाँ पर आपका 100 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू के रूप में यहाँ पर बचेगा। टाइम वैल्यू तो खत्म हो जाएगा। जितने भी आपको यहाँ पर प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं, एक्सपायरी डे के दिन आपका टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ऑप्शन बायर्स के लिए टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनके लिए टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको टाइम के साथ उनको प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है, उनको प्रीमियम मिलता जाता है, टाइम डीके होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, जितने भी आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम हैं, इनमें आपको क्या लगता है इनमें क्या क्या होता होगा? इनमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। 120 रुपए जो दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर मान लो मार्केट यहीं पे एक्सपायरी डे के दिन क्लोज जाता है, तो ये जो प्रीमियम दिखाई दे रहा है 120 रुपए, वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर 96 रुपए दिखाई दे रहा है, वो जीरो हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको पुट साइड में भी देखना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आउट ऑफ द मनी के जितने प्रीमियम है, इन सब में आपको कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है। तो टाइम वैल्यू तो एक्सपायरी डे के दिन खत्म हो जाएगा, तो जो भी यहाँ पर प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी में जितने भी होंगे वो जीरो हो जाएंगे, और जितने भी इन द मनी के अंदर बचेंगे, इनमें आपको टाइम वैल्यू नहीं मिलेगा, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर एग्जांपल, मान लो 21,450 पे मार्केट क्लोज जाता है, तो इसमें आपको क्या करना है? मान लो आपने ये वाला स्ट्राइक प्राइस खरीद करके ये वाला प्रीमियम दे करके खरीदा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इसको माइनस करेंगे, तो जो भी आपका वैल्यू बचेगा वो आपके लिए यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू के रूप में बचा रहेगा, और वो आपको मिल जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर एक फॉर्मूला देख लीजिए, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से बेटर क्लियरिटी मिलेगी, और आप इसको नोट कॉपी में लिख करके रखिएगा, ताकि ये आपको हमेशा याद रहे। जैसे अगर आप इन द मनी के अंदर प्रीमियम देखते हैं, तो इन द मनी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, ठीक। एट द मनी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है और टाइम वैल्यू होता है, ठीक है, टाइम वैल्यू होता है, लेकिन एक्सपायरी डे के दिन टाइम वैल्यू तो खत्म हो जाता है, तो एट द मनी का जो प्रीमियम रहेगा वो एक्सपायरी डे के दिन जीरो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप आउट ऑफ द मनी के अंदर देखेंगे, तो आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम रहेगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। तो जो एक्सपायरी डे के दिन अगर मार्केट क्लोज हो जाता है और आउट ऑफ द मनी में आपका प्रीमियम क्लोज होता है, तो वो आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर तो सिर्फ टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब मान लो कि मार्केट क्या करता है, बढ़ता जाता है, मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश होता है, तो मार्केट बुलिश होगा तो कहाँ आएगा? मार्केट यहाँ से बढ़ करके कहाँ आएगा? 500 पे आएगा, फिर 21,550 पे आएगा। तो मान लो कि मार्केट यहाँ पर आ जाता है, तो ये जो प्रीमियम है वो इन द मनी के अंदर चले जाएंगे, और इन द मनी के अंदर जैसे ही जाएंगे, इसके अंदर टाइम वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लो मार्केट गिरता है और आपने पुट साइड में अपना पोजीशन बना करके रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मार्केट गिरता जाता है, मान लो 21,400 पे आ जाता है, और आपने ये वाला स्ट्राइक प्राइस खरीदा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा, जो कि इन द मनी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन द मनी के अंदर आ जाएगा, तो पुट में भी आपको कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा, उसके लिए मैं आप लोगों को बताया कि इस वाले स्ट्राइक प्राइस में इस वाले स्ट्राइक प्राइस को आप माइनस करेंगे, तो जो भी वैल्यू बचेगा वो आपका इन द मनी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा। और कई सारे बिगिनर्स ये सोच रहे होंगे कि प्रीमियम बढ़ता कब है और प्रीमियम घटता कब है, कॉल और पुट साइड का। तो देखिए, अगर मार्केट बुलिश होता है, निफ्टी 50 में अगर आपने खरीदा हुआ है, ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 का वैल्यू अगर बढ़ेगा, बुलिश होगा, तो इसका प्रीमियम जो है वो कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ेगा, यानी कि आपको इन सबको बाय करना चाहिए। अगर आप इसको बाय कर लेते हो और आपके बाय करने के बाद अगर निफ्टी 50 बढ़ता है, बुलिश होता है, तो आपके इस वाले प्रीमियम के वैल्यू बढ़ेंगे और पुट साइड के प्रीमियम के वैल्यू घटेंगे। सिमिलरली अगर निफ्टी 50 गिरता है, नीचे की तरफ बेरिश होता है, तो आपके यहाँ पर पुट साइड के प्रीमियम के वैल्यू बढ़ेंगे और कॉल साइड के प्रीमियम के वैल्यू गिरेंगे। तो कॉल और पुट के प्रीमियम कब बढ़ेंगे और कब घटेंगे, ये डिपेंड करता है निफ्टी 50 के प्राइस के ऊपर कि निफ्टी 50 बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है। इसके अलावा हर एक बिगिनर्स को ये पता होना चाहिए कि समय के साथ प्रीमियम के वैल्यू धीरे धीरे गिरते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो 21,456 है अभी के टाइम पे, ठीक है, मार्केट मान लो कल ओपन होता है और मार्केट पूरे दिन 21,456 के आसपास ही रहता है और मार्केट क्लोज हो जाता है 21,456 पे ही, तो कॉल और पुट दोनों साइड के प्रीमियम कुछ ना कुछ डिके हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 120 रुपए दिखाई दे रहा है, हो सकता है मार्केट मान लो कल अगर यहीं पे क्लोज होता है, मान लो ऊपर नीचे दिन भर हुआ और लास्ट में यहीं पे क्लोज होता है, तो इसका भी प्रीमियम गिर जाएगा। 120 है तो मान लो 90 रुपए आ जाएगा या 80 रुपए आ जाएगा, और यहाँ जो प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है 116 रुपए, इनके भी प्रीमियम गिर करके 80 रुपए 90 रुपए के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम डीके कितना स्पीड से होगा ये डिपेंड करता है कि कितना एक्सपायरी डे के दिन बचा हुआ है, यानी कि एक्सपायरी के लिए कितने अभी समय बचे हुए हैं।
जैसे जैसे समय कम होता जाएगा, एक्सपायरी होते जाएंगे, तो ये प्रीमियम जो है वो ज्यादा तेजी से डीके होंगे, यानी कि ज्यादा तेजी से गिरेंगे। इसके अलावा टाइम डीके के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है प्रैक्टिकली, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी टाइम डीके को ही थीटा डीके के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑप्शन ग्रिड्स का पार्ट है। तो आप इस टॉपिक को जरूर एक बार देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा ये वाला पीडीएफ नोट्स यूज कर सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप एंजल वन के ऊपर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको प्रीमियम के बारे में सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सके। चलिए फिलहाल अब एक ले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।